असल ताकत सच बोलने में है, लेकिन उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। लेजी हूँ, बहुत लेजी हूँ। बेसिकली मैं एक सुस्त आदमी हूँ। आपकी जब फिल्म देखते हैं तो आंखों में आंसू एक बार तो आते ही है, कोई ना कोई सीन आप ऐसे दे जाते इतना हैं। बुरा काम करता हूँ कि आंसू आ जाते हैं। हम उनसे बदला लेंगे, लूट कर, झूठ बोलकर और मारकर। मनी बैक गारंटी, ये बड़ा मजेदार सा नाम है फिल्म का, और बड़ी आलीशान सी इसकी कास्ट है। और पता नहीं आप लोग लूट मार की और मारपीट की बातें कर रहे हैं, मतलब क्या माजरा क्या है, पहले तो ये समझाएं जरा। माजरा क्या है? नाम जैसा है, अल्लाह करे कि उसका रिजल्ट भी वैसा ही हो कि लोग मनी बैक गारंटी तो जरूर है, लेकिन वो अपने पैसे वापस ना मांगे। फिल्म पैसा वसूल है, मुझे लगता है। जी। बिल्कुल कॉमेडी है, इट्स कम्प्लीटली जो आपको ट्रेलर में दिखाया गया है वो एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। तो इट्स अ पॉलिटिकल सैटायर, इट्स एन इनसाइड जोक फॉर द पॉलिटिकल कंडीशंस। फिल्म का एक जब ट्रेलर देखते हैं ना, उसमें एक डायलॉग है कि जो अ, असल ताकत है वो कलम में नहीं, बंदूक में नहीं, कुर्सी में नहीं, दौलत में होती है। ये तो खैर एक फिल्मी फिल्मी डायलॉग है, लेकिन जो रियल फवाद हैं उनके हिसाब से असल ताकत किस चीज में होती है? असल ताकत जो है सबसे डरावनी चीज है, जो कि आई थिंक सबसे बड़ी कमजोरी भी है लोगों की, हम सब के लिए। असल ताकत सच में, शायद थोड़ी सी क्लीशेड लगे बात, लेकिन ये बात, आई थिंक ये बात ही सच है कि असल ताकत सच बोलने में है, लेकिन उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। एंड आई फील दैट अगर हम सब के अंदर एक इस तरह की ऑनेस्टी आ जाए, माई सेल्फ इंक्लूडेड, एवरीवन इंक्लूडेड, आई थिंक वी वुड लिव इन अ मच बेटर वर्ल्ड। बहुत ज्यादा बेहतर हालात हों दुनिया के। तो ये तो बड़ा सीरियस सवाल पूछ लिया आपने मुझे, थोड़ा गमजदा कर दिया इस तरह का सवाल पूछ के। मेरे जहन में भी अचानक, क्योंकि ट्रेलर माइंड में चल रहा है ना, तो अचानक जहन में आ गया, इसलिए पूछ लिया, ये प्लान नहीं था। चलिए थोड़ा माहौल अगर हल्का करते हैं, आपकी नजर में कोई एक आर्टिस्ट, एक्टर, परफॉर्मर, क्रिकेटर, कोई भी हो सकता है, कि जिसको देख के जब आप उसको देखने जाते हैं आपको लगता है कि पैसा वसूली होगी, मनी बैक जो थी वो मेरा मतलब गारंटीड है, बियॉन्ड फवाद खान। अच्छा ठीक है। इन ऑल ऑनेस्टी मुझे लगता है कि ये आई थिंक वक्त के साथ साथ, बिकॉज अब वक्त बदल गया है। वक्त इस तरह बदल गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहानी स्टार से बड़ी होती है। तो रियल स्टार नाउ इज द स्क्रिप्ट, द रियल स्टार ऑफ एनी फिल्म इज द स्क्रिप्ट। और अगर किसी एक एक्टर की बात की जाए तो एक है जिनका करियर ग्राफ कुछ ऐसा रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो लोग शायद कहेंगे कि यार आपको ज्यादा पता नहीं है, बट मेरे हिसाब से टॉम क्रूज एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने आज तक फ्लॉप नहीं दी। मैंने सुना है, अभी कितना सच है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कि हर फिल्म ने जो है हमेशा परफॉर्म किया, एंड ऑलवेज शायद एक आध होगी जो मैंने देखी हो जिसमें मैं जरा ज्यादा आई वाज टू एंटरटेन। बट आई थिंक ये अनफेयर होगा कहना कि बाकी कोई ऐसा और आर्टिस्ट नहीं है जिसकी मैंने फिल्म देखी और मैंने एंजॉय ना की हो। बाज़ औक़ात ऐसी फिल्में होती हैं जो कि फ्लॉप हो भी जाती हैं लेकिन मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो मुझे लगता है बॉक्स ऑफिस का जो थोड़ा सा ये जो लैंग्वेज है ना, ये इसने जरा इंडस्ट्री को थोड़ा सा आई थिंक कंपेटिटिव बनाया, जो कि अच्छी चीज है लेकिन खराब भी किया है। आपने बोला पॉलिटिकल सटायर है, अब उसमें लोगों ने फवाद खान को देखा और फिर देख रहे हैं कि उसमें वसीम अकरम भी हैं। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है दोनों का, आप लोगों का। तो उनके साथ आपने काम भी किया होगा, थोड़ा सा बताएंगे कि एज ए क्रिकेटर तो लोगों ने मतलब उनको देखा है और इतनी वाहवाही उन्होंने लूटी, एज एन एक्टर कैसे हैं, और एज ए पर्सन जो आपका काम करने का तजुर्बा रहा इस फिल्म में। I've known him personally as well, and I think he's a sweetheart. He's a complete sweetheart. um, लेकिन एक्टिंग के जौहर हमने पहली बार देखे हैं इनके, अदाकारी के। एंड आप यकीन जाने कि ही हैज आउटडन हिमसेल्फ। इतना मजा आया, आई थिंक पीपल आर गोइंग टू रियली एंजॉय दिस डेब्यू ऑफ हिम। और स्पोर्ट्स की दुनिया में तो वो सबको खा गए, अब हमें डर है कि वो एक्टिंग की दुनिया में भी हम सबको खा जाएंगे। ये तो थोड़ा ज्यादा कर गया फिल्म ना। का ज्यादा करके बिल्कुल। अच्छा ठीक है। नहीं, बट he's done a great job, बहुत अच्छा काम किया, बहुत उम्दा काम। ये फिल्म जो सेटायर है, और इससे पहले जो आपने की होगी वो बहुत ही सीरियस किस्म की फिल्म थी। तो आपका एक्टिंग जी। प्रोसेस क्या रहता है, जैसे अगर इसी रोल को ले, क्योंकि रोल बदलता रहता है और इंसान तो एक्टर तो आप वही हैं अंदर से। सो व्हाट इज योर एक्टिंग प्रोसेस जर्नी, कैसे करते हैं उसको मेंटली आप प्रोसेस?
अगर मैं तैयारी करके जाऊं तो फिर मैं कभी कभार आईने के सामने डायलॉग बोल देता हूँ बस। बट बाज औकात, बट अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि मैं कहता हूँ लेट्स लेट इट बी अ सरप्राइज व्हेन वी कम ऑन सेट। तो इफ इट सरप्राइजेस मी इट विल आल्सो बी समथिंग यूनिक। लेजी हूँ, बहुत लेजी हूँ। बेसिकली मैं एक सुस्त आदमी हूँ। मेरा कोई प्रोसेस नहीं है। इतने फैंस आपके पाकिस्तान में हैं, यूके में हैं, हिंदुस्तान में हैं, तो एज एन एक एक्टर होने की सबसे खूबसूरत बात क्या है? जो काम, और मैं अपने लिए खैर ये बात करूंगा, सबके लिए नहीं करूंगा, बाज़ औक़ात ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि शायद आपका दिल नहीं मानता करने में। तो जब आप ऑनेस्टी से नहीं करते तो आपको मज़ा नहीं आता, लेकिन जब आप ऑनेस्टी से कोई एक बात करते हैं ना जो आपके दिल के बहुत करीब होती है, तो उससे शायद बड़ी, जो उससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं होता। पैसा, अवार्ड, या जो फिल्म अवार्ड होता है वो उसके सामने छोटा पड़ जाता है। आई थिंक यू आर योर बेस्ट जज, एंड आई थिंक कि आप अपने ही सबसे बड़ी ऑडियंस है। आप अपनी जो हौसला अफजाई करने के में जो है ना, सबसे बड़ा रोल आपका अपना होता है। एंड आई थिंक हर एक्टर ने कभी ना कभी ये चीज महसूस की होगी कि यार ये मैंने सीन जैसा कर दिया है ना, इससे मैं बेहतर नहीं कर सकता था, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। सो आई थिंक एक्टर होने की एक जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है। दूसरी खूबसूरत बात यह है कि यू गेट टू लिव एक्सपीरियंसेस ऑन द जॉब। आपके आपके प्रोफेशन में ऐसा आता है कि कभी थकावट तो होती है, लेकिन अगर आपका ये ऐसा प्रोफेशन है जो आपको दुनिया भर घुमाता है और डिफरेंट कल्चर से एक्सपोज करता है, सो इट इज एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस एज वेल। हिंदुस्तान में आपके बहुत सारे फैंस हैं, तो वहां जो फैंस हैं जो अभी आपको कुछ देख पाएंगे, ये फिल्म कुछ नहीं देख पाएंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों के प्यार का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने जितना मेरे टैलेंट को सराहा, जितना आपने प्यार दिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ लव। बिकॉज मेरा जितना वक्त गुजरा है, जितना अरसा जो है प्री 2016 गुजरा, चाहने वालों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, वो इट इज अ मेमोरी दैट विल लिव ऑन विद मी फॉरएवर। और अभी जब आप लोग जो है मेरे किसी काम को अप्रिशिएट करते हैं, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है, एंड आई इट पुट्स अ स्माइल ऑन माय फेस। थैंक यू सो मच। इतना शुक्र करूं, उतना कम है for both my audiences here in Pakistan and in India and abroad in UK. I have a lot of love and respect for them. Thank you for putting so many smiles and sometimes tears in eyes because that's part of the package. आपकी जब फिल्म देखते हैं तो आंखों में आंसू एक बार तो आते ही है, कोई ना कोई सीन आप ऐसे दे जाते हैं। इतना बुरा काम करता हूँ कि आंसू आ जाते हैं। नहीं आई नहीं, होप वो ऐसे वो इस तरह से भी इमोशन से आते कनेक्ट वाले हैं। आंसू होते हैं।